पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे से बस अड्डे वीरान होने लगे, मुसाफिर बिलबिला उठे। इतना डीजल और पेट्रोल में इजाफा नहीं हुआ जितना किराए में इजाफा हो रहा है। पैसेंजर आए नहीं, गरीब आदमी की सवारी है। गरीब मर जाएगा, ब्याह क्या करेगा। ये एक चुप और 100 सुख है। ये बैंकों को कहेंगे भाई ये गाड़ियां खड़ी हैं, हमारे हिसाब क्लियर कर दें, अब हमसे आगे नहीं चल सकता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहां मुल्क भर में महंगाई का एक तूफ़ान आया है, वहीं पर लाहौर शहर समेत मुल्क भर की निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने अपने किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है, जिसके बाद लाहौर शहर समेत मुल्क के दीगर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के जो अड्डे हैं वो वीरान होना शुरू हो चुके हैं। बसों में मुसाफिरों ने सफ़र करना बंद कर दिया है। किरायों में इस तरह एकदम से जो इजाफा किया गया है उस वजह से मुसाफिरों पर क्या बीत रही है। मुसाफिर जो सफ़र करने यहाँ पर आते हैं, अड्डों पर आते हैं, तो जब किरायों में इजाफा देखते हैं वो क्या कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट कंपनियों के जो मैनेजर्स हजरात हैं उनसे पूछते हैं कि कितना इजाफा किया गया है, मज़ीद कितना इजाफा करने जा रहे हैं। लाहौर से जंग जाने वाली बस के एक ड्राइवर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, ये बताएं कि जब पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 150 रुपये लीटर थी और डीजल की कीमत भी लगभग इतनी थी, 3 बार कीमतों में इजाफा किया गया है, तो इससे आपके किरायों में कितना फ़र्क पड़ा है, मुसाफिरों की तादाद में कितना फ़र्क पड़ा है, और जो आप गाड़ियाँ लेके जाते हैं किस हालत में लेके जा रहे हैं? हमारी गाड़ियाँ तो पहली बात है नॉन स्टॉप है, उसके बाद घंटे में जितनी सवारी होती है हमने लेके जानी पड़ती है। लेकिन इस वक्त ट्रांसपोर्टर जो है ना वो बिल्कुल एंड हो चुकी है उनकी, क्योंकि सवारी यहाँ पे होती नहीं है बिल्कुल। पहले जब डीजल कम था, किराए कम थे, तो यहाँ पे रश लगा हुआ होता था, लेकिन यहाँ पे अब बिल्कुल रश है ही नहीं। आज वीकेंड है, यहाँ पे बड़े ज़्यादा टाइम निकलते, आज बिल्कुल एंड हो गया इनके। जहाँ पे 10-12 निकलते थे वहाँ पे 7-8 पे गेम आ चुकी है इनकी सबकी, तो बहुत मुश्किल से गुजारा। पैसेंजर आए नहीं, गरीब आदमी की सवारी है। पहले जो डीजल कम था 137 रुपये पे, वहाँ पे किराया था 750 रुपये, फिर 850 हुआ। लेकिन जब एकदम ही बढ़ गया किराया तो अभी बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया, 1150 रुपये अभी किराया ले रहे हैं लाहौर से जंग का। कुछ मुसाफिर सफ़र करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या ये सफ़र करने वाले हैं या फिर किराए दे के भाग रहे हैं वापस की तरफ? नहीं, वो जिसने आना है वो अभी मजबूरी के तहत जिसने जाना है वो ही आता है। बाकी अभी वो वीकेंड वाला हिसाब ख़त्म हो गया कि जो जाते थे और आ जाते थे, वो काम ख़त्म हो गया। अब ज़रा वो मजबूर आदमी जो आता है वही जा सफ़र करता है, वैसे इसमें सफ़र अब कोई नहीं करता है इसमें। जनाब, ये बताएं कि आप कब से फैसलाबाद के लिए सफ़र कर रहे हैं? 1 महीना पहले किराया कितना था, अब कितना हो गया? मैं तकरीबन 8-9 साल से आ रहा हूँ, रेगुलरली आ रहा हूँ हर वीक पे। अभी 1 माह पहले 650 रुपये किराया था, अभी इन ज़ालिम हुक्मरानों ने 850-900 रुपये किराया करवा दिया। ट्रांसपोर्टर भी यही कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें। इसके आवाम को इसके ख़िलाफ़ निकलना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। ये रात के अंधेरे में डाके डालते हैं, 12:30 बजे ऐलान करते पेट्रोल बढ़ा देते हैं। ठीक है, किरायों में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, तो ये बताएं आपकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। हम प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी तो सैलरी नहीं बढ़ी। तो बाकी जो गवर्नमेंट वाले उनको तो मिल रही हैं सहूलतें सारी, उनको आ रहे हैं। बाकी जो प्राइवेट बंदा है वो तो पिस रहा है। जनाब, ये बताएं कि पहले आप सफ़र करते थे लाहौर से किला सैफुल्लाह, बलोचिस्तान का एक शहर है, वहाँ पर कितना किराया था वहाँ जाने के लिए, अब कितना हो गया? अभी 3000 हो गया, 3500, पहले 2000 था। अभी क्या समझते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई होएगा, ये तो नहीं है, बढ़ गया। गरीब बंदा किधर जाएगा? तो आप कितने अर्से से सफ़र कर रहे हैं लाहौर से किला सैफुल्लाह? 9 घंटे सफ़र होएगा, 10 घंटे। कितने साल हो गए सफ़र करते हुए? बस या 8-9 दिन बाद आता है, 8-9 दिन बाद जाता है। हाँ, मतलब आप मुसलसल सफ़र करते हैं, तो जब किराए बढ़ रहे हैं क्या काम करते हैं जो आप किराया पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? बस ये गरीब मर जाएगा, ब्याह क्या करेगा। तो आप इनसे कहते नहीं किराया कम करो यार, बढ़ा के रहे ये नहीं कम करता है, क्या करो। है कभी आप? ये बोलता है तेल महंगा हो गया, ये गड़बड़ हो गया। महंगाई तो गवर्नमेंट की है। ये बताएं किरायों में कितना इजाफा हो गया है, आम आदमी के ऊपर कितना बोझ पड़ गया है? ये समुद्री से मैं अभी आ रहा हूँ लाहौर में, तो पहले 500 रुपया किराया था और उसका 180 किलोमीटर सफ़र है, 180 किलोमीटर। और मैं अभी मेरे पास ये है 800 रुपया किराया दे गया हूँ। 500 से 800 रुपया किराया हो चुका है समुद्री का, 180 किलोमीटर है जहाँ से। ये बताएं कि कितने अरसे में बढ़ा ये किराया? ये 1 हफ्ते में बढ़ा है।
एक हफ्ते में बढ़ा है और बगैर नोटिस के। किसी के पास कोई किरायानामा नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ऊपर से बैठे हैं बंद कमरों में, वो ऑर्डर करते हैं अपने मुलाजमों को भी इतना किराया लेना है। गाड़ी वाला भी मजबूर है, ड्राइवर भी मजबूर है, कैशियर भी मजबूर है, उसको ऊपर से जो ऑर्डर दे रहा है मैनेजर, उसने कहा ये मालिक ये कहते हैं। तो अब इसका आम आदमी क्या सोचेगा? इतना डीजल और पेट्रोल में इजाफा नहीं हुआ जितना किराए में इजाफा हो रहा है। स्काईवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर चौधरी हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि किरायों में कितना इजाफा कर दिया गया है और कितने अरसे में किया गया है? दूसरा, बसें वही हैं, सीटें वही हैं, सारा निज़ाम वही है, मुसाफिर आपसे पूछते नहीं कि किरायों में क्यों इतना इजाफा किया जा रहा है? जी 2 दफ़ा डीजल बढ़ा है, तकरीबन 90% बढ़ चुका है। 60 रुपये अब बढ़ा है, उससे पहले 30 रुपये बढ़ा है, तो 90% बढ़ के तो हमने किराया जो सा बढ़ाया कुछ 30% बढ़ाया अभी, तो वो भी पैसेंजर अफोर्ड नहीं कर रहे। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट में आपने इतने किराए बढ़ा दिए हैं लोगों के, यानी कि आप जैसे लारी अड्डा लगा लें, और डी क्लास में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि डी क्लास में गाड़ी ने भर के नहीं जाना, टाइम टेबल होता है। ये अब हमारी गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं लगी हुई है, इसका 35 मिनट या 40 मिनट टाइम है ना, इसमें 10 पैसेंजर भी है ना, तो इसने डिपार्चर कर जाना है। वो 10 पैसेंजर या 15 पैसेंजर लेके कैसे हम गुजारा करेंगे अपना? तो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यहाँ तो बसें बंद कर दें, खड़ी कर दें। 28 अगर टाइम एक रूट के जा रहे हैं ना, तो वो आ गए हैं 20 पे 21, यानी कि 8-10 टाइम कम हो गए हैं। ज़ाहिर बात है इधर अमीर लोग तो सफ़र करते नहीं हैं, सफ़ेद पोश आदमी सफ़र करते हैं, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? हम खुद परेशान हैं, पार्ट्स महंगे होंगे अब आगे, ज़ाहिर बात है मोबाइल ऑयल महंगा होगा, लेदर डिस्क हर चीज़ बढ़ जाएगी। तो ये किस्त देनी है गाड़ियों की, इतनी किस्त है कि वो तो मंथली बैंक ने लेनी ही लेनी है। और मैं तो यही कहूँगा कि डीजल पे कोई नज़रसानी करें ट्रांसपोर्टर हजरात पर, इससे ही आपका दाल चीनी घी वगैरह सब ट्रकों पर आता है, ठीक है? तो उसकी वजह से डीजल के जब किराए ज़्यादा बढ़ेंगे मजदों के, तो वो आवाम पर लोड पड़ेगा, ज़ाहिर बात घी भी उतना महंगा होगा, दालें भी उतनी महंगी होगी। पिछले 2 हफ्ते में पेट्रोल तकरीबन 82 रुपये और डीजल 120 रुपये बढ़ा है, लेकिन किरायों में कम से कम 300-400 रुपये से लेके 500 और 1000 रुपये तक बढ़ाया गया है। तो चेक एंड बैलेंस क्या रखा गया, कैसे शेड्यूल बनाया गया कि किस तरह किराया बढ़ाया जाएगा? चेक एंड बैलेंस देखें ना, गवर्नमेंट को हमने देना होता है। आपके सामने सूरत हाल है, मैं आगे भी ये कह रहा हूँ कि जुमे वाले दिन हमारे पास बसें नहीं होती, पैसेंजर इतना ज़्यादा होता है। आज जुमे वाले दिन ये सूरत हाल है कि बसें खड़ी हैं और पैसेंजर नहीं हैं, ठीक है? तो किराया बढ़ाएं भी तो पैसेंजर नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो क्या करेगा बेचारे? वो नॉन AC की तरफ जाएंगे, जहाँ 5 लोग जाते थे वो 2 जाएंगे, तो वो कैसे मैनेज करेंगे डीजल को? चूँकि आपने किराया बढ़ा दिया और मुसाफिर भी नहीं आ रहे, तो इससे जितनी भी आपका निज़ाम चल रहा है, अखराजात पूरे हो रहे हैं या नुकसान में जा रहे हैं आप? जी ये अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र करके कह रहा हूँ कि यकीन माने नुकसान ही नुकसान है। 10 रुपये 20 रुपये डीजल नहीं बढ़ा, 90 रुपये बढ़ा 2 दफ़ा ये दूसरे मंथ में, तो सर पकड़ कर बैठ गए। यकीन माने ये आप चेहरे पर देख लें कि खुशी नहीं है, ठीक है? तकलीफ़ हो रही है। भाई एक चुप और 100 सुख है। ये बैंकों को कहेंगे भाई ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारे हिसाब क्लियर कर दें, अब हमसे आगे नहीं चल सकता। इन्वेस्टमेंट देखें 3 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, तो कैसे इसको लेके चलेंगे? अगर पैसेंजर ही नहीं आएंगे तो बिज़नेस कहाँ से करेंगे हम?